टैक्सी का 4000 दे दो। क्या बात है सर, अमेरिका से कार से ही चले आए क्या? ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये क्या है, लास्ट टाइम आया था तो बेगमपेट में छोड़ा था, इस टाइम शमशाबाद में छोड़ा। हमेशा तुम्हारी मर्जी चलेगी, जब चाहे तब एयरपोर्ट बदल दोगे। चलो उसको पैसे दो। लेकिन वहाँ से सिर्फ 400 रुपए होता है सर, 4000 रुपए नहीं होते। तुम मुझसे सौदा कर रहे हो? हाँ, मेरा लेवल जानते नहीं। जा पैसे दे, पहले इधर आओ। दोबारा क्यों मारा सर? सोचते रहो टाइम पास हो जाएगा। हर बात बतानी जरूरी है क्या? चल निकल, चल चलना। अरे जाता हूँ। ए, सिक्स पैक कमिंग सून, सिक्स पैक कमिंग सून, सिक्स पैक कमिंग सून। क्या है ये? क्या है? गोदाम के जितना बड़ा पेट लेकर सिक्स पैक कमिंग सून, सिक्स पैक कमिंग सून क्यों बड़बड़ा रहे हो? जिम जा रहा हूँ सर, आफ्टर 6 मंथ 6 पैक कमिंग सून, जल्दी आ जाएगा। बेटे तुम्हें जिम नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जाकर अपना ऑपरेशन करवा लो। क्यों मार रहे हो मुझे? हर 10 मिनट में मुझे मारने की आदत है। आफ्टर 10 मिनट्स मुझे मिलना, फिर से दूंगा, फिर से अच्छे से दूंगा। कंगाल खानदान के हो क्या? ऐसे क्यों चाट रहे हो? दुल्हन का मामा हूँ। अरे क्यों मारा तुमने? 10 मिनट के बाद फिर से मिलना। वैसे हो कौन भाई? इसे देखकर गुस्सा आ रहा है, जेब में रखो। मैं कौन हूँ नहीं जानते तुम? नहीं। मैं दूल्हे राजा का मामा हूँ। उसने मुझे बचपन से ही मामा चंदा मामा कहा है। अच्छा। ये देखो, इसे दिखाकर मैं उसे चंदा मामा की कहानी सुनाया करता था। अच्छा। असल में मैं उससे अपनी बेटी की शादी करवाने वाला था। तो फिर करवाए क्यों नहीं सर? बेटी ही नहीं है तो शादी कैसे होगी? मतलब आपके सिर्फ बेटे हैं सर? शादी के बिना बच्चे कैसे हो सकते हैं? बकवास कर रहा है, यूजलेस फेलो। अब यहाँ पर दिखाई मत देना। तो सुनिए सुनिए सुनिए, प्रॉमिस कीजिए नहीं मारेंगे तो एक सवाल पूछूं? क्या है? पूछो। वैसे आपका नाम क्या है? डोनर, विक्रम डोनर। किडनी डोनर सुना है, ब्लड डोनर सुना है, ये विक्रम डोनर क्या है सर? बिना मारे ऐसा क्यों कर रहा है? एक्सपेक्ट किया था कि आप मारेंगे। एक्सपेक्ट कर रहा था तो फिर ये ले। क्यों मारा सर मुझे? इसके बारे में सोचना, टाइम पास हो जाएगा। बिरयानी कैसी है पापा? सो स्पाइसी, बहुत अच्छी है। हे, पापा को एक और लेग पीस दो। नहीं चाहिए। तो एक और फैमिली पैक मंगवा लूं? आप यहाँ हांगकांग में सिर्फ खाने के लिए आए हैं ना? खाइए, अच्छे से खाइए। डॉन पोजीशन डीएनए से नहीं आता पापा, दम बिरयानी खाने से आता है। ये तुम क्या कह रहे हो? डॉन का मतलब सेकंड्स में प्लान बनने चाहिए, मिनट्स में काम करने चाहिए, घंटों में रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा ही कह रहे थे ना आप? टोनी को मरे 10 दिन हो चुके हैं, क्या कर रहे हैं आप? सो स्पाइसी कहकर मजे से बिरयानी खा रहे हैं। जेम्स! पापा, आपकी उम्र ढलती जा रही है पापा, काशी जाकर पूजा पाठ कीजिए। ए, पापा काशी जा रहे हैं, इनके लिए फर्स्ट क्लास की क्या टिकट बात बुक कर कर रहे दो। हो? होश में रह के बात करो। होश में रहकर बात कर रहा हूं पापा। हमें किसे मारना चाहिए हम जानते हैं, वो रहता कहां है ये भी हमें पता है, फिर भी हम उसका वेट कर रहे हैं, क्यों? वो तो भाई देख रहा है ना। भाई मरा है मेरा, बेटा मरा है आपका, खून तो हमारा खौल रहा है। उस भाई को क्या फर्क पड़ेगा पापा? आप रेस्ट कीजिए, बदला मैं लूंगा अभी। बालकनी में गेंदे के फूल, वहाँ पर मोगरा, दरवाजे पर गुलाब के फूल और हॉल में लिली के फूल लगाओ। शादी में हर किसी ने गहनों के बारे में नहीं बल्कि फूलों के बारे में बात करनी चाहिए, समझ के? जाकर डेकोरेट करो। ए, तुम यहाँ भी पहुँच गई? तेरी तो आपसे ही मेरी जोड़ी बनेगी, मैं आपके साथ रहूंगी। तुम वेडिंग प्लानर हो तो मैं फ्लोरिस्ट हूँ। तो पागल अगल हो गई है क्या? मैं यहाँ शादी के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। आप कहने वाली सीधी सादी लड़की अचानक बदल कैसे गई? आपसे काम नहीं बन रहा है। बीज पौधा होना चाहिए, पौधा पेड़ बनना चाहिए, लड़कियों को भी अपडेट होना चाहिए। ओ तेरी की। फैमिली में
बहन, भाई, पापा के अलावा बीवी और बच्चे होते हैं। मेरे पापा तो मेरी माँ और दादी को भी लाने वाले थे। मैंने कहा कि मैं तुमसे पूछ कर बताऊंगी। बुला लूं क्या? वो शादी का मुहूर्त निकाल लेंगे। मुहूर्त वो नहीं, मैं निकालता हूँ। अंकल, अंकल, मुझे आशीर्वाद दीजिए अंकल। उठो बेटी, कौन हो तुम? मेरी फ्रेंड है पापा। आपको एक बात बताऊं अंकल, वो वेडिंग प्लानर क्यों आया है जानते हो आप? आपकी बेटी की शादी करवाने के लिए। मैं फ्लारिस्ट हूँ ना अंकल, यहाँ फ्लावर्स डेकोरेट करने आई हूँ। ऐसे वेडिंग प्लानर के साथ काम करने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं अंकल। प्लीज अंकल, आप बोलिए ना इन्हें। ये बच्चे इतना कह रही है तो बात मान लो ना। हाँ ठीक है सर, तुम सुन रही हो? कल से मिलके काम करेंगे। मैं जानती थी अंकल आपके कहने पे गारंटीड हाँ बोलेगा। थैंक्स अंकल। अगर ये फ्लावर कैटरिस्ट है तो नमस्ते क्यों कर रही है? ये लड़की इतना स्टाइल क्यों मार रही है? इस घर में इतनी टेंशन क्यों है? इसका मतलब यह है कि इस घर में कोई बहुत बड़ी न्यूज बनने वाली है। अरे उसने तुझे हाँ कहा मतलब तेरी जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी। ए, ये क्या है? 100% सेक्सी। 100% सेक्सी। गधे, तेरी अरे जाता तो हूँ, सेक्सी मार दिख रहा है। निकल यहाँ से। सिविल, क्राइम, सीआईडी सारे डिपार्टमेंट से इंक्वायरी की डेविड। सबने कहा कि जेम्स को किसी ने अरेस्ट नहीं किया है। जो था वो तो गया, जो है वो भी जाएगा। उसका बदला लेने के लिए वो आया था, वो लापता है। इसके बाद ये भी लापता हो जाएगा। देख पांडे, मैं किसी पे भी भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम पॉलिटिशियंस पर बिल्कुल नहीं। तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोगों ने ही मेरे बेटे को कुछ किया है। ए, पुलिस, नकाब डाला ओके, मुझे यहाँ लाके बांध दिया ये भी ओके, लेकिन अगर टच किया ना। ऐसे मार क्यों रहे हो? हाँ, अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे तक कोई हाथ नहीं लगा सकता। लो, मुझे भी पता है। अरेस्ट होने के बाद बेल लेकर गायब होना चाहता है क्या? काम धंधा नहीं है क्या तुम्हें? चिल्लाते रहता है हमेशा। अरे 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 अरे, घिसे पिटे चप्पल की तरह लग रहे हो। कौन हो तुम? राजू मेंशन। क्या राजू मेंशन? मेंशन नाम तो घर के आगे लगता है ना? राजू मेंशन नाम रखने से पहले मेरा एक घर था। हाँ। जब से मैं इससे जुड़ा, हाँ। उसके बाद मेरा घर चला गया। और राजू मेंशन नाम रखकर मैं इसमें पूरी तरह सेटल हो गया। ये पिछवाड़े का साउंड क्या है? अच्छा, ये हमारे वाइन शॉप का ऑनर है। उसकी दारू का पैसा नहीं मिला तो उसने जान दे दी। ओह, इसीलिए उसकी आत्मा चिल्लाती है। क्यों, विश्वास नहीं होता? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इच्छा पूरी ना होने पर मर चुके लवर्स की आत्माओं के बारे में सुना था, लेकिन पैसा ना पाकर मरने वाले ओनर्स की आत्मा पहली बार देख रहा हूँ। वैसे तुम शादी में किसकी तरफ से हो? तुम किसकी तरफ से हो? मैं तो लड़के की तरफ से हूँ। लेकिन मैं तो लड़की की तरफ से हूँ। तू लड़की की तरफ से है? तू लड़की की तरफ से है? किसने बुलाया था तुझे? हाँ? मैंने तुझे फ्रेम में आने से मना किया था ना? चल निकल। तुम रुको। तुम्हारी फ्रेम में रहना अच्छा नहीं है ना? समझ में आ गया ना? इसीलिए। अब जाओ और सोचते जाना। कैप निकाले बिना शूट कर रहे हो? कैमरामैन गंगा हूँ मैं। कैमरामैन गंगा, झुक जाओ। तुम्हारी हाइट कितनी है? 4 है। बड़ा आया 6'4". मेरी हाइट में क्या गलती है? मेरे पास रहना गलत है। गेट आउट, गेट लॉस्ट। पूरे टपोरी गैंग के लग रहे हो। कौन हो तुम लोग? तुझे देख के ये ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे देख कर नहीं है? वेडिंग प्लानर्स। वेडिंग प्लानर्स नहीं, मर्डर प्लानर्स लग रहे हो। तुम सबका नाम क्या है? पिंकू, पुरुषोत्तम, राजाराम, ओमपुरी, कौन सा पुरी? ओमपुरी, गंगा, नरसिंह यादव। भानु, भानु, उदय भानु हो क्या? अरे तुम लोग किसी भी एंगल से वेडिंग प्लानर्स लगते हो क्या? चलो वेडिंग की स्पेलिंग बताओ। वेडिंग स्पेलिंग AF। AF क्या? हाँ। तू बता। WED, WED। इसने 3 लेटर्स तो करेक्ट बताए। कितना पढ़े हो? MBA। सर्टिफिकेट तो दिखाना नहीं है, कुछ भी बोल दोगे। उसने ITPT किया है। ITPT? ये ITPT क्या है? घर में खाना बाहर घूमना, that's all। घर में खाना बाहर घूमना। जरा इधर आना।
पेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ब्रेन बढ़ाना चाहिए। यूजलेस फेलोज। काम करने को बोला है, इधर दुकान लगा कर क्यों खड़े हो? चलो काम करो, चलो चलो। ये आईना नहीं है। मैं भी जानता हूँ यार, ये आईना नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खुद को आईने में देख रहा हूँ। सेम पर्सनैलिटी, सेम चेस्ट, सेम ब्यूटी, सेम स्टमक, बिल्कुल मेरे कलर जेरोक्स हो तुम। भाई परसों से ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है भाई। वैसे शादी में स्पेशल क्या है? दाल और सांभर। क्या दाल और सांभर? ये तो ओल्ड डिशेस हैं यार, कुछ नई डिशेस बनाओ। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, कुछ ऐसी चीजें बनाओ ना। वाह, आपका भेजा तो सुपर्ब है। थोड़ा इस्तेमाल करो। क्या इस्तेमाल करूं? ब्रेन को। पेपर वाले का या पान वाले का ब्रेन इस्तेमाल करना चाहिए? मैं तुम्हारे ब्रेन की बात कर रहा हूँ यार। कल आपने मुझसे क्या कहा था? ओ ऐसा, होशियारी दिखा रहे हो मुझसे? और क्या सर, होशियार बेवकूफ की तरह बोलेगा तो बेवकूफ ही कहलाएगा ना, बेवकूफ होशियार की तरह बोलेगा तो होशियार ही कहलाएगा, है कि नहीं सर? अच्छा, तो मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हो? ओके, अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, तो तुम्हें अपने बिजनेस को बंद करना होगा। बीवेयर ऑफ मी। ये क्या बोल रहा है भाई? बंगले के गेट के सामने बीवेयर ऑफ डॉग लिखते हैं ना, ये वही बोल रहा है। ओ, जरा इधर आओ। क्या कुछ है? नहीं यार, हर 10 मिनट में मारने की आदत है ना, तो हाथ जरा खुजला रहा था। ये ले, ये ले, ये ले। अरे मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ और तुम मुझे देखते तक नहीं। चेहरे से रोमांटिक होने से कुछ नहीं होता है, अंदर से रोमांटिक सेंस भी मेरी बात चाहिए। सुनो, अपना काम करो और जाओ यहाँ से। हेलो वेडिंग प्लानर, तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती? बचपन में पत्थर से बहुत मार खाया, पहली बार फ्लावर से मार खा रहा हूँ। आहा, क्या बात है यार। मटेरियल सुपर है, लाइन में लगना पड़ेगा। तुम ओके कहोगी तो बात बन जाएगी। मुझे ना औरत के रूप में अपनाने वाले तुम पहले आदमी हो। नॉटी। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अरे रुको ना। कल लड़के वाले आ रहे हैं, सारा इंतजाम अच्छा होना चाहिए। मैं ही रियल वेडिंग प्लानर हूँ, ये बात इन्हें बतानी है, बता दूंगा। आ रहा हूँ। मुझे उनसे बात करनी है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? देखो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मेरे साथ धोखा हुआ है, समझो। बॉबी, द रियल वेडिंग प्लानर, डराने पे नहीं डरता, डराया तो छोड़ता नहीं। आईफोन के डुप्लीकेट चाइना फोन की तरह मेरी जगह तुम लोग कभी नहीं ले सकता, समझे? ये मैरिज मैं संभाल लूंगा, तू पेमेंट ले और कम हो जा। चल बढ़ जा। नहीं चाहिए तुम्हारी पेमेंट। भैया, चिरंजीवी सर ने 149 पिक्चर की है, 150वीं मैं करूंगा तो ऑडियंस मानेगी क्या? नहीं मानेगी ना। ये मेरी 150वीं शादी है। 150वीं फिल्म का जो क्रेज होता है, वही क्रेज मेरा इस शादी को लेकर के है। नरसिंह, अरे सुनो, मेरी बात सुनो, देखो, किसी को छोड़ूंगा नहीं। सही बात। ये क्या बस ने ज्यादा दारू पी ली है, बहुत हिल रही है। बस ऐसे क्यों हिल रही है? क्या हो रहा है यहाँ? बस ने पेट्रोल की जगह दारू पी ली है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हो? मुझे वो बताता है। क्या है ये? उबले हुए मुर्गे की तरह दिखाई दे रहा है। बॉबी, द रियल वेडिंग प्लानर। कल एक्सीडेंट हुआ था, अभी हॉस्पिटल से लेकर आ रहे हैं। एक्सीडेंट कल हुआ तो घाव अभी तक क्यों है? बारिश कल हुई है तो कीचड़ आज ही दिखेगा ना। लॉजिक है, मैं सेटिस्फाइड हुआ। पर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। एक सच बताना चाहता हूँ क्या सर, है? ये बुकिंग मेरी थी सर, लेकिन इन्होंने छीन ली। आई एम रियल वेडिंग प्लानर सर, प्लीज। अभी मुझे सच बताओ, रियल वेडिंग प्लानर ये है या तुम हो? इसे फिर से बस में ले जाओ। ओह,
तो लगता है कि बस फिर से हिलेगी। आपके हाथ जोड़ता हूँ तो फिर सर। तुम कौन हो? Who are you? Why से? रियल वेडिंग प्लानर यही है, यही बताने आया था सर। अब ये सेटल हो गया है भाई। अरे समझदार लोग समझाते हैं तो अच्छी तरह समझ लिया कर। तू रोड पर कभी मत घूमना। अगर रोड बनाने वालों ने तुझे देख लिया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे जल्दी से रवाना करो। सर घर तक छुड़वा दीजिएगा सर। आप कहो तो उसे अभी डाल दें भाई। आप हाँ बोलो भाई, उसके पेट में छुरी घोप दूंगा। वो तो शराफत से यहाँ से फूट लिया ना। वो पटला बहुत होशियारी कर रहा है भाई, उसको डाल दे क्या? वो लड़के वालों की तरफ से, अपनी तरफ से शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब बहना की शादी होने तक ना किसी को तोड़ेंगे ना फोड़ेंगे, जज्बात को कंट्रोल करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अभी तक कोई आया क्यों नहीं? लड़के वालों ने आने से इनकार कर दिया सर। वो क्यों? पता नहीं सर। क्यों राघव जी, कैसे हो? कौन बोल रहा है? 20 साल पहले की आवाज को लगता है तुमने पहचाना नहीं। और वैसे भी रिश्ते में तुम्हारा दुश्मन हूँ। शादी की सारी तैयारियां कर चुके हो, आंगन में सारे गांव वाले बैठे होंगे, तो फिर दूल्हा कहाँ है? जिस गांव में तुम देवता बनकर रहते हो, उसी गांव में तुम्हारी इज्जत जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दामाद ही मेरा बेटा है। जो बात 20 साल पहले बीत चुकी है, उस बात का बदला लेना अभी ठीक नहीं है अजगर सिंह। गाय बूढ़ी हो जाती है ना, तो भी दूध देती है। क्या हुआ पापा? ये शादी रुक गई बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? वो दूल्हा और कोई नहीं, अजगर सिंह का पाला हुआ बेटा है। वो अभी भी पुराना बदला ले रहा है बेटा। उसे अभी शूट कर दूंगा। ए, बेटा रुक जाओ, ये घर की इज्जत की बात है, इसे बाहर जाकर मत उछालो। क्या लगा हमारे दिए हुए झटके से उस राघव का सर घूम रहा होगा? या कौन हो तुम? वेडिंग प्लानर हो। मतलब? ये वही है जो शादी का काम करवाते हैं, शादी का। शादी का काम करने वाला शादी के मंडप में होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहा है? मंडप में दूल्हा नहीं है, उसे ढूंढ रहा हूँ। अरे दूल्हा तो इधर है, इसी दूल्हे को मैं लेने आया हूँ। समझ गया, उधर शादी रुकी तो धमकाने के लिए तुमको भेजा। ए अजगर सिंह, ईमानदारी से कह रहा हूँ, लड़के को लेकर जाके शादी करवा दे, वरना उसे कैसे लेकर जाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। अरे वाह, बदन लकड़ी के जैसा है और बातें पहाड़ जैसी हैं। तुम कहाँ पैदा हुए मैं नहीं जानता हूँ बेटा, लेकिन तेरी मौत इसी गांव में होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा है और माँ शेरा वाली का आशीर्वाद है। मौत मुझे क्या डराएगी? ए संदीप चल। दिन रात खा पीकर सिर्फ मोटे हो रहे हो, मारो इसको। और कितना रगड़ेगा जाना? जरा रुको भाई, एक ही वार में सर उड़ना चाहिए उसका। अरे तेरी तो, जब गाय चारा खा लेगी तब तू जा करके उसको मारेगा। अरे जा। जाता हूँ भाई। एक झटके में टपका डालूंगा तुझे। हाथ काट दूंगा तो पकड़ने के लिए 2 लोग चाहिए, पैर काट दूंगा तो 4 लोग चाहिए। इतनी अकड़ बुढ़ापे में क्यों दिखा रहा है? घमंड छोड़ और मरने से पहले शादी करवा के पुण्य कमा ले, वरना खड़े खड़े यहीं गाड़ दूंगा तुझे।